गाइस, ओपीएस से रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट हम लेकर के यहाँ पे प्रेजेंट है। देखें कि लोकसभा चुनाव के बीच में पेंशन पर आ गया बड़ा फैसला। हाई कोर्ट ने की ये बड़ी 5 बड़ी टिप्पणियाँ। क्या है वो? ओपीएस से रिलेटेड पुरानी पेंशन लागू करने की मांग सबसे बड़ी कोर्ट में चल रही है। पुरानी पेंशन से बड़ी मांग लोकसभा चुनाव के बीच में चुनावी बीच माहौल में हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी की जा रही है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ फुल अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर अपडेट इस चुनावी माहौल में हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अब इस जो है ओपीएस से रिलेटेड जो है सरकार की क्या मंशा है और हाई कोर्ट से क्या अपडेट आई है, सारी चीज़ इस वीडियो में बने रहिए। लगातार हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सभी कर्मचारी जो है शिक्षक और सारे कर्मचारी जो ओपीएस की मांग, शिक्षक तो बीच में आंख पर काली पट्टी बांध करके इसके लिए विरोध किए थे और डिमांड कर रहे थे ओपीएस की। यानी यहाँ पे यूपी के शिक्षक काली पट्टी बांध करके नई पेंशन योजना का विरोध किए और ओपीएस बहाली की मांग की। यानी पुरानी पेंशन जो 2004 और 2005 से रिलेटेड जितने लोग नौकरी पाए थे, शिक्षक से रिलेटेड अन्य कर्मचारी जो उस पर रोक सरकार की लग चुकी थी, उसके लिए काफ़ी विरोध किए। शिक्षक ने अपने आंखों पर काली पट्टी बांध करके धरना प्रदर्शन करते हुए जो है अपने जो है पेंशन की मांग की, पेंशन बहाली की मांग की। अब शिक्षक और कर्मचारी काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन नई पेंशन योजना के खिलाफ विरोध दर्ज कराए गए और ओपीएस को लागू करने की मांग करेंगे। लगातार इनकी मांग डिमांड एकदम लगी हुई है और केंद्रीय और राज्य कर्मचारी व शिक्षकों के राष्ट्रीय संयुक्त पर जो है वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन पेंशन जो है बहाली से रिलेटेड आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो है इनका चढ़ बढ़ करके भाग लेकर के वहाँ पर ओपीएस से रिलेटेड बहुत धरना किए। अब जो है ओपीएस की डिमांड के लिए वोट फॉर ओपीएस, यानी वोट किसके लिए ये जो है देंगे। यानी अब तो चुनावी माहौल भी बिगड़ने वाला है, क्योंकि सारे लोग यानी एकदम से डिमांड है कि लोकसभा चुनाव से पहले ओपीएस की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों के बदले जो है सुर और चुनावी तैयारियों पर जो है फेर सकते हैं ये पानी। अब यहाँ पे प्रदेश में करीब 92,000 यानी कर्मचारी हैं जो कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। तो सरकार के जो है बने बनाए नियमों पर जो है ये पानी फेर सकते हैं। तो सरकार को इस पर कुछ सोचना चाहिए। तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताना कि आप क्या चाहिए आपको। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस पेंशन से यह कर्मचारी बीते कई वर्षों से आंदोलनरत हैं, लगे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से जब से सरकार आई हुई है पेंशन पे रोक लगा रखी है। अब उनको कर्मचारियों को मौका मिला है कि चुनाव को लेकर के अब कर्मचारी अपनी मांग को लेकर बोलने लगे हैं, उनको मिला है मौका। उनका साफ कहना है कि चुनाव में खड़े जो दल पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा को अपने पत्र में शामिल नहीं करते हैं तो प्रदेश के कर्मचारी उनको वोट नहीं देंगे। वोट फॉर पेंशन इनका जो है नारा है इस ब्रेकिंग न्यूज़ में, और उनके परिजन भी उसी पार्टी को वोट करेंगे जो उनकी बातें सुनेगा। क्यों नहीं, बिल्कुल उनकी पार्टी, उनके परिवार वाले भी उन्हीं को वोट देगा जिससे उनकी जो है सेफ्टी और डिमांड जो पूरा करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि इसके लिए बाकायदा उन्होंने पोस्टर भी जारी किए थे, अपने प्रदर्शन में भारी भरकम प्रदर्शन किए थे मिलकर। अब इस ब्रेकिंग न्यूज़ में पोस्टर के जरिए वह अपने कर्मचारियों और एकजुट करने की जो है अपील कर रहे लोकसभा चुनाव से पहले ओपीएस की मांग कर रहे कर्मचारियों के बदले सुर चुनावी तैयारियों पर जो है फेर सकते हैं पानी। किसानों को 60 की उम्र के बाद हर महीने मिलेगी 3,000 की पेंशन। कमाल की ये है सरकारी योजना। इस योजना का नाम किसान मनधन योजना है। 18 से 40 साल की उम्र तक किसान इस योजना में निवेश कर सकते हैं। इस पेंशन के ब्रेकिंग न्यूज़ में हर महीने 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक के निवेश के बाद किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये तक की पेंशन मिलती है। इस पेंशन बहाली में इस योजना का नाम है किसान मनधन योजना।
किसानों को 60 की उम्र के बाद हर महीने मिलेगी 3,000 की पेंशन। कमाल की ये सरकारी योजना है। और एनपीएस 1 अप्रैल के बदला नेशनल पेंशन सिस्टम में एनपीएस खाते का आधार वेरिफिकेशन कराना होगा अनिवार्य। तो यहाँ पर सरकार का आदेश था। और यहाँ पर देखेंगे आगे क्या है। एनपीएस सीआरए में जो है लॉगिन के लिए आधार ओटीपी वेरिफिकेशन जारी, जिससे कि अनऑथराइज्ड एक्सेस का जो है रिस्क कम होगा और ट्रांजैक्शन सुरक्षित रहेगा। और ये लागू 1 अप्रैल से ही नियम किया गया। अब जिसमें देखेंगे कि लगभग ऑलमोस्टली गाइस की अब पेंशनर जो है 60% तक का निकाल सकेंगे अपना जो है फंड। बदल गए हैं सारे नियम। पेंशन भोगी सिस्टमेटिक लमसम क्या करेंगे कि विड्रॉल SLW और सुविधा के जरिए अपने फंड का 60% पर जो है पीरियडिक्स ट्रांसफ़र ले सकते हैं, जिसे एनपीएस ग्राहकों के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकारी PFRDA द्वारा जो है नियमित दी गई है। अब अपने पेंशन भोगियों के लिए जो है PFRDA ने जो है एक व्यवस्थित एक मुक्त किसान SLW सुविधा का सुझाव दिया है। और यह जो है एनपीएस सदस्यों को मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर अपने जो है पूरे पेंशन फंड का 60 तक का निकासी करने की अनुमति देता है। यानी कि अब तक के जो है ये 75 वर्ष की एज तक नहीं पहुंच जाते तो एनपीएस आरडीएफ यानी PFRDA ने जो है रिक्वेस्ट छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। और जो है यहाँ पे देखें कि PFRDA ने जो है एनपीएस निवेश के लिए केवाईसी से संबंधित प्रक्रिया को देख रेख करने वाली केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यानी CRA से जो है अपने जो है ग्राहकों को नए कार्यक्रम के बारे में क्या कहते हैं कि सूचित करने के लिए कहा है। अब पेंशन और सेवानिवृत्ति पर लाभ देना सरकार का वरदान या कृपा नहीं, कर्मचारियों का कानूनी हक है। किसने कहा? हाई कोर्ट की जो अहम टिप्पणी थी इस बात पर। हाई कोर्ट ने जो है एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पेंशन सहित सेवानिवृत्ति पर लाभ देना जो है सरकार का वरदान, आशीर्वाद या कृपा नहीं है, बल्कि पेंशन देना आशीर्वाद व कृपा नहीं है, कर्मचारियों का अधिकार है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी थी। अब यहाँ पे और बिना किसी औचित्य से देने से इनकार नहीं किया जा सकता। और आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पेंशन सहित सेवानिवृत्ति पर लाभ देने सरकार का जो है वरदान, आशीर्वाद या कृपा नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों का विधिक अधिकार है और बिना किसी औचित्य इसे जो है देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। या यह जो है टिप्पणी जो है न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने छाया की याचिका की सुनवाई करते हुए की है। और बिना किसी औचित्य इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता। पेंशन देना आशीर्वाद व कृपा नहीं, कर्मियों का जो है अधिकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पेंशन सहित सेवानिवृत्ति पर लाभ देने सरकार का वरदान, आशीर्वाद और कृपा नहीं है। पेंशन और सेवानिवृत्ति पर लाभ देना सरकार का वरदान या कृपा नहीं, कर्मचारियों का कानूनी हक है। ये तो बार बार हमने आपको इंडिकेट करने की कोशिश किए हैं, बता रहे हैं कि हाई कोर्ट की टिप्पणी। ओपीएस पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर के चुनावी माहौल में ये बहुत बड़ी डिमांड है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।